नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से आईबीपीएस एएफओ यानी कि आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। इसकी वैकेंसीज कल रात में आ गई थी, तो जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका उसकी पीडीएफ है ऑफिशियल। और अगर बात की जाए कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे, नोटिफिकेशन कहां से पा सकते हैं, तो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसको आप पा सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, इसकी पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो जो आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा और आपका 21 अगस्त तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन पेमेंट वगैरह है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप कर पाएंगे। और जो आपका प्री एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर में आएगा। प्री एग्जाम आपका नवंबर 2024 में होने वाला है। प्री का जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। साथ साथ में जो आपका मेंस का एडमिट कार्ड है वो आपका जो है दिसंबर के महीने में आप कर सकते हैं डाउनलोड। मेंस एग्जाम आपका दिसंबर में ही हो जाएगा। और अगर बात की जाए मेंस के रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका जनवरी फरवरी में आएगा इसका मेंस का। इंटरव्यू आपका फरवरी मार्च 2025 में होना है। इंटरव्यू आपका जो है फरवरी मार्च 2025 में होगा। और जो आपको प्रोविंशियल अलॉटमेंट होगा यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो आपका अप्रैल 2025 तक हो जाएगी। आईबीपीएस का काम काफी जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, इसके रूल काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई भी डिले होने के चांसेस नहीं है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। तो आपको ये मान के चलना है कि आपका जो है अप्रैल 2025 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अप्लाई करने के लिए इस पीडीएफ में आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, आपके सामने लिंक खुल के आ जाएगी अप्लाई करने की। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे कि जो वैकेंसीज वगैरह हैं उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपकी जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है जिनमें जॉब निकली हुई है उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, इनको आप देख सकते हैं। इन बैंक्स में आपकी जॉब आई हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो इसमें ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, पहला तो ये रहता है। दूसरा अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो आपका मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर वाले अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलेगी। यहाँ पे आपका एज का दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अगर एज में छूट की बात की जाए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलेगी 5 ईयर की। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगी 3 ईयर की। और आपका जो पीएच वाले हैं उनको मिलेगी 10 ईयर की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात की जाए सैलरी की, आपकी आईबीपीएस एएफओ की सैलरी क्या होती है, तो सैलरी आपका 38,000 से 42 से 45,000 रुपए के आसपास तक सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। तो काफी अच्छा पे स्केल है अगर बात की जाए आईबीपीएस एएफओ की। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे आपका हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो है आईबीपीएस एएफओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। चलिए ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खुल के आ चुकी है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो आईबीपीएस एएफओ जो कि आपका नंबर 2 पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, इसमें आपका 20 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी एज में। अगर आपके पास 4 ईयर की ग्रेजुएशन की डिग्री है एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज साइंस, पिस्सी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक साइंस। इसके अलावा आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज साइंस, फिशरीज इंजीनियरिंग।
तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी आपकी दी हुई है। अगर आपके पास इसमें से कोई भी डिग्री है तो आप IBPS AFO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप सभी लोग IBPS AFO के लिए कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पर कम्बो पैक अवेलेबल है, जिस कम्बो पैक की फीस आपको पड़ेगी 1700 रुपए। इसमें आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। इसके फीचर आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर के आप डेमो क्लास वगैरह चेक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा कोर्स है वो मेंस एग्जाम के लिए है। केवल 800 रुपए आपसे चार्ज किए जाएंगे। 899 रुपीज आपसे फीस ली जाएगी। IBPS AFO मेंस की कंप्लीट यहाँ पे क्लास आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है प्री एग्जाम का कोर्स। 999 रुपीज में आप ये प्री एग्जाम का कोर्स बाई कर सकते हैं। 1000 रुपीज इसकी फीस है। तो IBPS AFO की अगर आपको तैयारी करनी है तो एक बार हमारी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे इन कोर्सेज को चेक करिएगा। जो भी कोर्स चाहिए उस कोर्स को आप बाई कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका आप बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सिलेक्शन एप्लीकेशन फीस की पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस 175 रुपए रहेगी SC ST PH कैंडिडेट के लिए। 850 रुपए रहेगी आपका जो है OBC जनरल और EWS के लिए। अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की तो इसमें आपका सिलेक्शन प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। प्री एग्जाम की अगर बात की जाए तो IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जो प्री एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 25 नंबर के इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे और इसको करने के लिए आपके पास टाइम होगा 40 मिनट्स का। दूसरा आपका आता है रीजनिंग, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आपका रहेगा। 40 मिनट में आपको ये करना रहेगा। फिर आपका आता है क्वांट का सेक्शन, इसके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। 40 मिनट में आपको ये करना रहेगा। 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के रहेंगे, आपको 2 घंटे में करना रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग रहती है तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर अगर बात की जाए मेंस एग्जाम की, जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका मेंस एग्जाम होगा जिसमें एग्रीकल्चर रहता है। कुछ क्वेश्चन फिशरीज के आते हैं, कुछ क्वेश्चन फॉरेस्ट्री के आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहते हैं, बाकी आपका एग्रीकल्चर रहता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज होगा जिसको आप एग्रीकल्चर कह सकते हो, इसके 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के आएंगे। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा ये, और आपको 45 मिनट में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसका कंप्लीट सिलेबस है उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं आपका इसका कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा। तो ये आपका कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आगे आपका बात कर लेंगे हम इसमें जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो इंटरव्यू आपका जो है 100 नंबर का होता है। और इसके अलावा इंटरव्यू मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के लिए वो आपका 40% होते हैं। SC के लिए, ST के लिए, OBC और PH के लिए 35% होते हैं। तो ये आपका इंटरव्यू की अपडेट हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह कितनी कितनी हैं। तो IBPS AFO की अगर बात की जाए तो इस बार वैकेंसियाँ फिर से कम आई हुई हैं, लेकिन वैकेंसियाँ आपकी बढ़ेंगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको इसमें अप्लाई कर देना है और वैकेंसी तो बढ़ेंगी। ये बात तो कंफर्म है कि वैकेंसी बढ़ेंगी। एप्लीकेशन फीस वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलिए हम बात कर लेते हैं आपका आप जो है वैकेंसीज के बारे में। तो वैकेंसीज यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसियाँ आपकी जो है नहीं है, आगे बढ़ सकती हैं। अभी वैकेंसियाँ इसने अपनी डिस्क्लोज नहीं करी हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वैकेंसियाँ नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वैकेंसियाँ नहीं है। कैनरा बैंक में वैकेंसियाँ नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसियाँ जो है नहीं है। इंडियन बैंक में वैकेंसियाँ आपकी जो है जिनमें आपका NR लिखा है उनमें आपका वैकेंसियाँ फ्यूचर में आ सकती हैं या बढ़ सकती हैं। इंडियन बैंक वगैरह हो गया। फिर आपका है इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पर वैकेंसियाँ अभी आउट नहीं हुई हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में वैकेंसियाँ अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, हो सकता है वैकेंसियाँ फ्यूचर में बढ़ जाएं। फिर आपका आता है पंजाब नेशनल बैंक, इसमें आपका वैकेंसियाँ देखिए यहाँ पे दी हुई हैं सारी। तो एक बार देख लेते हैं वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज सारी।
एससी की आपकी यहाँ पे 46 वैकेंसियां हैं, एसटी के लिए 23, ओबीसी के लिए 38 33 सॉरी 83 वैकेंसियां हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 31 वैकेंसियां हैं, यूआर के लिए 127 वैकेंसियां हैं इस वाली बैंक में। यूको बैंक की अगर बात की जाए तो यूको बैंक में एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, यूआर के लिए आपका यहाँ पे 15 वैकेंसियां हैं। कुल 36 वैकेंसियां आई हुई हैं। फिर आपका टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो टोटल आपका एससी के लिए 52, एसटी के लिए 26, ओबीसी के लिए 92, ईडब्ल्यूएस के लिए 34 और यूआर के लिए 146 वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसके अलावा जो आपका टोटल वैकेंसीज हैं वो आपका कितनी है, 346। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। बाकी आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। आईबीपीएस एफओ के लिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग बैच अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल फीस है। तो आप इन बैचेस को चेक कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।